अगर आपको भी सोलो ट्रिप प्लान करना है तो अगर अब भी चाहते हो कि चार धाम आप सोलो ट्रिप प्लान करो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ से पहुँच जाना है हरिद्वार के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने आपके लिए एक बोनस ट्रिप भी प्लान की है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो अब मैं भी पहुंच चुका हूँ हरिद्वार। जय हो हरिद्वार धाम की जय। जय हो दिस इज माय ट्रिप तो हरिद्वार, सोलो ट्रिप तो हरिद्वार एंड चार धाम यात्रा बिगिंस हेलो फ्रेंड्स, नाउ। मैं हूँ आपका दोस्त अश्विन और मैं आपको ले चल रहा हूँ चार धाम की सोलो ट्रिप पर। इस ट्रिप के दौरान मैं आपको चार धाम की यात्रा कम समय और कम पैसे में कैसे की जाती है ये बताने वाला हूँ और आपको हर वो छोटी छोटी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप अपना समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार धाम की इस रोमांचक यात्रा पर। उत्तराखंड, जिसे हम सब देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड को ही देवभूमि क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो 3 प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती माता, ये तीनों नदियों का उद्गम जो स्थान है वो स्थान उत्तराखंड में ही आता है। और इसी तीनों पवित्र नदियों के कारण, इसी पावन नदियों के कारण जो कि उत्तराखंड की भूमि पर अवतरित हुई है, इसी के कारण उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। क्योंकि ये तीनों नदियाँ महापापनाशिनी नदियाँ हैं। ये तीनों नदियाँ देवलोक से अवतरित हुई है। ये तीनों नदियाँ, जैसे सरस्वती मैया का अवतरण ब्रह्मलोक से हुआ है, गंगा मैया का अवतरण विष्णुलोक से हुआ है और यमुना मैया का अवतरण स्वर्गलोक से हुआ है। इन तीनों नदियों ने अपना जो प्रथम स्पर्श जिस पावन भूमि पर किया, उसी को हम आज उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। यह तीनों नदी महासती नदियां हैं और इस नदियों में स्नान आदि करने व इनका स्पर्श पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जिस भूमि पर देवता आने के लिए तरसते हैं और समय समय पर आते रहते हैं, इसी कारणवश इस भूमि का नाम देवभूमि सार्थक होता है। तो अब मैं निकल चुका हूँ चार धाम के प्रथम धाम यमुनोत्री के लिए। तो सुबह 8 बजे मैंने ले ली उत्तरकाशी जाने वाली बस, जो आपको धारासू बैंड नामक एक जगह है वहाँ पर आपको उतार देगी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही जगह है, इसका नाम है धारासू बैंड। यहीं से आपको यमुनोत्री जाने के लिए दूसरी व्हीकल लेनी पड़ती है, यानी दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये लेना पड़ता है। तो अब धारासू बैंड से आपको जाना है जानकी चट्टी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है जानकी चट्टी। तो जानकी ये सीता माता का नाम है और चट्टी, इसे जो पहाड़ की चोटी होती है इसे चट्टी कहते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद मैं पहुँच चुका धारासू बैंड और धारासू बैंड से अब मेरी जो व्हीकल है वो जानकी चट्टी तक जा रही है। भाई, जानकी चट्टी पर जाते वक्त
जो नज़ारे, जो ग्रीनरी, जो सारे पहाड़ों के दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे तो अपने आंखों पर ही भरोसा नहीं आ रहा था। जय श्री राम, जय हो यमुनोत्री मैया की। ट्रैकिंग शुरू हो गई है यमुनोत्री धाम के लिए, वहाँ चढ़ना है। जय श्री राम, जय हो यमुना मैया की जय। रात को जानकी चट्टी पर हम जो 5 सहयात्री थे, हमने मिलकर कॉस्ट कटिंग के लिए एक ही 4 बेड वाला रूम ले लिया और फिर हम सुबह 6 बजे ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। जल ग्रहण कीजिए यमुना मैया का। जय हो। जय हो। जय हो यमुना मैया की जय हो। यार, यहाँ का मैं आपको एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे ही मैंने यमुना मैया के जल का स्पर्श किया, जल ग्रहण किया, एक अलग ही लेवल की एनर्जी मेरे भीतर प्रवाहित होने लगी और मैं अपने आप को काफ़ी फ्रेश महसूस करने लगा। आगे की चढ़ाई के लिए मानो एक कहते हैं ना, दिव्य एनर्जी जैसे मेरे अंदर आ गई। जय हो यमुना मैया का प्रवेश द्वार है। जय हो। जय हो यमुना मैया की जय। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम जी का मंदिर है जो कि अब निर्माणाधीन है। और ये है मेरे 2 फ्रेंड्स, इनका नाम है ईश्वर और शिवा, जो मेरे सहयात्री थे रहे चारों धाम के लिए। रास्ते में चलते चलते एक प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का भी मंदिर आया, जिस पर मैंने शीश नवाया और आगे की यात्रा के लिए मैं प्रस्थान कर लिया। और 2.5 किलोमीटर बाकी है। 2.5 किलोमीटर में वाट लग गई। अरे बाप रे। जय हो। ये बढ़िया धूप खिली है। जय हो। इतनी बढ़िया धूप खिली है, देखो फर्स्ट क्लास, मज़ा आ गया। यमुनोत्री धाम में धूप खिली है। साक्षात सूर्य नारायण भगवान, जो यमुना मैया के पिताश्री है, उनके भी दर्शन यहाँ घट गए। और अब यमुना मैया के दर्शन घटेंगे। जय हो। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। जय हो जय हो जय हो। बोलते हैं ऐसा। चढ़ाई देखो कैसी है, पूरी खड़ी चढ़ाई। ऐसे आते ऊपर श्रद्धालु, यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई। इतने श्रद्धालु आ रहे, सब खड़ी चढ़ाई। ये ऐसे, यहाँ से ऐसे एकदम खड़ी चढ़ाई से चढ़ना पड़ता है। इससे से यहाँ से ऐसे एग्जैक्टली एकदम खड़ी पूरी चढ़ाई। तो अगर वापस आओ तो याद रखना, खड़ी चढ़ाई की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आ पाओगे। सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी, बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़ो। बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़ने की प्रैक्टिस।
तो जैसे जैसे मंदिर नज़दीक आता जा रहा था, मेरा एक्साइटमेंट उतना ही बढ़ता जा रहा था। एक चीज़ मैंने यहाँ और एक्सपीरियंस की, जैसे जैसे हम आगे यात्रा में बढ़ते जाते, हम आते एक सीमेंट के जंगलों से, शहरों से, और अचानक हम पाते कि असली जंगल में हम आ गए। चारों तरफ पहाड़, नदियाँ, पोल्यूशन फ्री हवाएं, सब कुछ इतना नेचुरल होता है। तो हमारा जो माइंड है, हम और हमारी जो बॉडी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। इस चीज़ में ढलने के लिए हमको समय लगता है और कुछ समझ नहीं आता आसपास हम जो देख रहे हैं इसमें ये सब रियल है, ऐसे हमको डाउट होता है। गोविंद नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाश गोविंद। फ्रेंड्स, ये जो जल क्रीड़ा है ये मेरी तकरीबन आधे घंटे तक चलती रही। ये आपको ओरिजिनल तप्त कुंड का दर्शन है। यहाँ पर पानी सब इकट्ठा होता है। तप्त कुंड है, बॉइलिंग टेम्परेचर। द्रौपदी माता कुंड दिखाई, द्रौपदी माता ने यहाँ पे स्नान किया, सब आता था। जय हो यमुनोत्री मैया की, हे यमुना मैया। कृष्णाय वासुदेवात्मने प्रणत क्लेशनाश तो आप बताओ फ्रेंड्स,
यमुना मैया के दर्शन करके आपको कैसा लगा? यमुना मैया के दर्शन करके मैं तकरीबन आधा घंटा तक मंदिर में बैठा रहा और उसके बाद बाहर आया और बाहर आकर बहुत सारा फ़ोटो शूट किया। बहुत सारे रिलेटिव्स को कॉल किया, उनको वीडियो कॉल पर दर्शन कराए और सारे आसपास के नज़ारों का मज़ा मैं ले रहा था। 4 धाम के पहले धाम के जो आपको दर्शन हो जाते हैं तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होता है, जैसे आपने कुछ ग्रेट अचीव किया हो। एक संतुष्टि का भाव मन में होता है। और अब जैसे मैंने देख लिया कि नीचे यमुना मैया जी प्रवाहित हो रही है तो मैं दर्शन के लिए नीचे आ गया। तो चलो मैं आपको यमुना जी की गोद में लेकर जाता हूँ। अगर आप फील कर सकते हो तो फील करो। यमुना मैया की मर्ज़ी के बगैर, यमुना मैया की कृपा के बिना कोई यमुनोत्री के दर्शन को नहीं जा सकता। इसलिए मैं कोटि कोटि यमुना मैया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ही मुझे दर्शन के लिए बुलाया और अपनी कृपा का मुझे पात्र समझा। इसलिए मैं कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद करता हूँ। जय यमुना मैया। यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के बाद हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं नीचे उतर गया जानकी चट्टी पर, वहाँ से हमने जो व्हीकल बुक की थी उस व्हीकल से हम पहुँच गए उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में नाइट स्टे करके अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए गंगोत्री धाम के लिए। जय हो गंगा मैया, आपकी शरण में आपने बुलाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गंगा मैया के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम। जय हो गंगा मैया। ये हमारे अंकल है महेश अंकल। आओ ना यहाँ पे। ये प्रेम अंकल है हमारे। हाय करो। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया की।
आनंद आ गया, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इतनी धूप के लिए कितनी बड़ी कृपा है। जय हो जय। तो उनके पास मैं जाता हूँ। बैग है मेरा। जय श्री राम। ये गंगा मैया का पात्र है भैया। भगीरथी भैया भगीरथी। ये आगे जाके देवप्रयाग में गंगा मैया कहलाती है। देवप्रयाग में इनका संगम होता है। मंदाकिनी माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं और माता जी के मंदिर के लिए स्नान हो गया गंगा मैया में दर्शन के लिए बैठो गंगा पूजा। ये जो गंगा लाए थे भागीरथ स्लीपर से तपोस्थली। हाँ तपोस्थली भागीरथ की तो यहाँ पे ना ये जो ये गंगा लाया ना, उसने लाया, उसने यहाँ तपस्या की, तब लाया शिव को मदद किया, भागीरथ किया। हाँ भागीरथ उसने तपस्या की। राजा सगर की पोपड़ पोता था भागीरथ। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। उनको कपिल मुनि का श्राप लगा तो उन्होंने भस्म कर दिया था। तो फिर उनकी चौथी पीढ़ी में एक कपिल इन्होंने तपस्या की। चौथी पीढ़ी शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने जटा मारा भाई, फिर नीचे उतारा। फिर आगे आगे भागीरथ चला, पीछे पीछे गंगा चला मैया आई। तब उनके जो पूर्वज थे उनका उद्धार। जय हो ये वो स्थान। ये ना अंदर लेने दे कैमरा अंदर मंदिर के अंदर कैमरा मंदिर के अंदर रहोगे। प्रसाद ऊपर आ जाओ, ऊपर प्रसाद ले लो। प्रसाद प्रसाद वितरण हो रहा है। जय हो गंगा मैया। निःशुल्क प्रसाद दिया जा रहा है। खीर का प्रसाद जय हो। दे दो निःशुल्क प्रसाद वितरण हो रहा है। ये दर्शन में दर्शन है। भैया 1-2 मिनट में दर्शन करके फिर पड़ के आता हूँ सामने। जय गंगा मैया। गंगा मैया के दिव्य दर्शन कर लेने के बाद मैं प्रांगण में आ गया। जैसे ही आपने देखा कि नीचे जो गंगा मैया बह रही थी, तो इस स्थान पर गंगा मैया को भगीरथी के नाम से जाना जाएगा। ऐसा स्वयं गंगा मैया ने ही भगीरथ को आशीर्वाद दिया था। किसी भी यात्रा को
सफल बनाने के पीछे वहाँ का मौसम, वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी महत्व रखता है। तो यहाँ भी गंगोत्री में इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था, और इतनी प्यारी हवाएं, ऊपर हिमालय की चोटियों से ठंडी हवाएं आ रही थी, और उसमें सूर्य नारायण अपनी पूरी कृपा जैसे हम पर बरसा रहे थे। इतनी प्यारी धूप खिली हुई थी, इतनी प्यारी हवाएं चल रही थी, इतना मौसम सुंदर था, इतना मज़ा आ रहा था, आपको मैं बता नहीं सकता। गोविंद नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवा। क्योंकि अगर बारिश आ जाए तो आपकी सारी ट्रिप बेकार चली जाती है, आपके सारे एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं, आप घूम नहीं पाते। इसलिए मैं गंगा मैया को ही इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनकी मर्ज़ी के बगैर इतनी सक्सेसफुल यात्रा होना असंभव है। इसीलिए मैं गंगा मैया को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरी यात्रा को सफल बनाया, आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे अपनी कृपा का पात्र समझा। जय गंगा मैया। भगीरथी मैया के दर्शन कर लेने के बाद हमने जो गाड़ी बुक करके रखी थी, उस गाड़ी से हम रिटर्न उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। उत्तरकाशी में रात को स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे हमारी केदारनाथ जी के लिए यात्रा शुरू होने वाली थी। जय हो गंगा मैया। चलो ठीक है। आपको भी चाहिए थोड़ा सा? आपके हाथ का अच्छा बोले हो जाता है। जय गंगा मैया। बस बस 11-12 बोलो भाई। गंगोत्री में कंप्लीट से गंगोत्री ये लगता है कंप्लीट गंगोत्री नेक्स्ट केदारनाथ गंगोत्री कंप्लीट। गंगोत्री हो चुकी है, अभी हम चले केदारनाथ के लिए, कल जाएंगे। आज स्टे काशी, उत्तर काशी के लिए। हर महादेव, जय शिव शंकर। ब्लॉक लगा हुआ है। देखते क्या हुआ आगे। मस्त खिली धूप है, आगे ब्लॉक लगा हुआ, देखते क्या है। जब आप 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हो तो आप इस बात को मानकर चलो कि आपके रास्ते में लैंडस्लाइड्स आएंगे ही आएंगे।
इस बात को आप समझ के चलो। तो इस मामले में मेरे भी रास्ते में लैंड स्लाइड्स काफ़ी आए, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा लकी ही रहा कि ज़्यादा देर तक हमको रुकना नहीं पड़ा। 1 घंटे के अंदर अंदर ही रास्ता फिर से खोल दिया गया और मैं आगे की पड़ाव के लिए यानी उत्तरकाशी के लिए, जहां हमने रूम बुक किया था, वहां के लिए निकल पड़े। और रात को हमने उत्तरकाशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन लिए। गुप्तकाशी के दर्शन। उत्तरकाशी में भी मेरे साथ एक घटना घटी कि मैं जैसे ही इधर आया, मुझको पुजारी जी ने कैमरा अंदर लेकर जाने दिया और मैं अंदर जाकर बाबा जी का स्पर्श कर पाया और बाबा जी का जल अभिषेक कर पाया। इसके लिए मैं महादेव को, शिव भोलेनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने आगे की यात्रा के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। जय शिव शंभो।